नमस्कार, मैं ब्रिजलाला आज आप सभी को सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल वाराणसी को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं अपनी आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं चंद्रप्रकाश। आज आपको CHS की तरफ ले चलता हूँ। चलिए तो चलिए हम दोनों CHS की तरफ चलते हैं। यह सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल का गेट है, मेन गेट है, जिसको मंडप द्वार भी कह सकते हैं, और इसके माध्यम से हम लोग अंदर की तरफ चलते हैं। चलिए आइए। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल कामाख्या प्रवेश द्वार है यह, और उस तरफ भी प्रवेश द्वार है। ये सेंट्रल हिंदू स्कूल का मेन गेट, एंट्री गेट भी इसे कहते हैं। ये गार्ड रूम है, यहाँ पर सिक्योरिटी जो रहते हैं बैठते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक मंदिर भी है शायद। और हम आपको चलिए ले चलते हैं जो CHS है उसका जो साइकिल स्टैंड है, वहाँ पे अब जब आप यहाँ पे रहेंगे हॉस्टल लेकर, या बाहर भी आप हॉस्टल लेकर रहेंगे, तो अपनी साइकिल को या अपने जो बाइक है उसको कहाँ रख सकते हैं। देख सकते हैं यह साइकिल स्टैंड है, आपको दिख जाएगी सामने की तरफ। यहाँ साइकिल स्टैंड है और यहाँ स्टैंड होता है सिर्फ साइकिल, स्टैंड में ट्रक बना है। और ये हमारे दोस्त हैं, हमारे स्कूल के। इसकी वो फ्रेंड ने धोखा दे दिया। हाँ, बस स्ट्रेस है कि पढ़ना है, लेकिन पढ़ना नहीं है। तो हमारे कुछ होनहार छात्र आ रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ धूम्रपान करना है वो अपराध है, नो स्मोकिंग एरिया है। और स्पष्ट तौर पर जैसे ही आप इसमें प्रवेश करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है प्रारंभिक द्वार पे ज्ञानार्थ प्रवेश, अर्थात ज्ञान हेतु आप इसमें प्रवेश कीजिए। और जिसमें जब आप यहाँ से निकलते हैं विद्या ग्रहण करके, शिक्षा ग्रहण करके, तो यहाँ पे लिखा है सेवार्थ प्रस्थान, यानी सेवा हेतु आप प्रस्थान कीजिए। विद्या ग्रहण का उद्देश्य ही है कि हम अपने जीवन को सेवा में लगाएं। तो चलिए अब हम अंदर की तरफ चलते हैं। ये गार्ड रूम है हमारे स्कूल का। इधर कुछ कक्षाएं बनी हुई हैं, और बेसिकली ये साइंस ग्रुप की कक्षाएं हैं, और कुछ छात्र आ रहे हैं, देख सकते हैं। इधर हमारा प्लेग्राउंड है, बहुत विशाल प्लेग्राउंड है। और इधर भी गार्ड अंकल हैं, देख सकते हैं। और जो सामने की तरफ आपको दिख रही है वह CHS का जो है विशाल मैदान है, देख सकते हैं आप लोग। काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी बड़ा है, विशाल है। और कुछ छात्र जा रहे हैं उसकी ओर, और कुछ लोग आ रहे हैं। तो देख सकते हैं आपको कक्षाएं दिखा रहे हैं, CHS की जो कक्षाएं हैं। यहाँ का काफ़ी रम्य वातावरण है, महामना की बगिया जो है, और माता एनी बेसेंट का जो है यह पाठशाला। यहाँ पर एक विशाल बट वृक्ष का पेड़ है, जितना हमारे विद्यालय की पुरानी नींव है उतना पुराना यह बट वृक्ष है। सामने दिख रहा होगा आप सबको। और सामने की तरफ आपको दिख रहा होगा रसायन विज्ञान है, वह रसायन विज्ञान का जो लैब है, प्रयोगशाला लैब है। और इधर की तरफ आप देख सकते हैं, और देख सकते हैं यह मैदान का जो है विस्तृत यह प्रवेश द्वार है, चारों तरफ उस मैदान है। और कुछ छात्र यहाँ पे बैठे हुए हैं। लगभग 2 एकड़ का हमारा प्लेग्राउंड है। तो हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, हर छोटी सी चीज़ को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए सामने की तरफ भी देखते हैं। उधर भी जियोग्राफी लैब आपको दिख रही होगी, सामने की तरफ जो बक्से की तरफ है। तो आइए हम दिखाने का प्रयास करते हैं। और ये सामने है रसायन विज्ञान लैब। और यह विस्तृत जो है द्वार है। तो आइए सबसे पहले माता एनी बेसेंट की तरफ चलते हैं, जो इस सेंट्रल हिंदू जो स्कूल है, सबसे पहले यह सेंट्रल हिंदू कॉलेज के रूप में बना था। तो उसकी जो संस्थापिका हैं माता एनी बेसेंट जी, तो उनको सादर प्रणाम।
देख सकते हैं सामने उनकी प्रतिमा और काफ़ी भव्य तरीके से एक मंदिर के रूप में सुसज्जित उनका यह पाठशाला, उनकी यह बगिया। इस समय हम बट वृक्ष के पेड़ के नीचे उपस्थित हैं। ये प्रिंसिपल ऑफिस है हमारे स्कूल की। और ये प्रधानाचार्य की ऑफिस है। देख सकते हैं सामने की तरफ स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई इत्यादि की प्रतिमाएं हैं। और देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफिस है। अरे तो यही जो है। और ये सामने की तरफ तैलंग पुस्तकालय है, काफ़ी बड़ी पुस्तकालय है। काफ़ी विशाल हमारे स्कूल की पुस्तकालय है। यहाँ पर लाइब्रेरी भी है। और सामने देख सकते हैं बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि शिक्षा सारे सुधारों की जड़ है। यदि हम अपने देश के भावी कर्णधारों को अपनी शिक्षा से सुसंस्कृत नहीं बना सके तो सब कुछ व्यर्थ है, यह शिक्षा बेकार है। सामने ब्लैक बोर्ड राइटिंग बोर्ड है हमारे स्कूल देख सकते हैं काफ़ी भव्य तरीके से ब्लैक बोर्ड राइटिंग रोज़ाना होता है हमारे स्कूल में। ब्लैक बोर्ड राइटिंग हर एक सदन का एक समय होता है। हमारे स्कूल में 4 सदन हैं। शिवाजी, टैगोर, अशोक एंड रमन, 4 है STAR स्टार। यह हमारे विद्यालय का जो सबसे बड़ा कह सकते हैं उपलब्धि के तौर पर। और सामने देख सकते हैं तैलंग पुस्तकालय जो काफ़ी भव्य पुस्तकालय है। अभी तो बंद हो गया है, छुट्टी हो गई है। और सामने परीक्षा विभाग है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट। तो सामने की तरफ जो देख रहे हैं यह प्रिंसिपल स्टाफ रूम में है और साथ ही टीचर स्टाफ रूम है। तो चलिए इस विद्यालय की हम कैंटीन की तरफ चलते हैं। इधर छोटी बिल्डिंग भी है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में छोटी बिल्डिंग के बारे में भी आपको बताया था। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। और देख सकते हैं कृषि प्रयोगशाला है सामने की तरफ, उधर म्यूजिक रूम। और ये सामने जो आपको दिख रही है वह कैंटीन है, विद्यालय की कैंटीन है। इसमें आप खरीद सकते हैं, आप पैसा लाकर यहाँ पे खरीद सकते हैं। बैठने की व्यवस्था भी है, काफ़ी पारंपरिक तरीके से है। और देख सकते हैं काफ़ी भव्य है, विशाल है। और सामने की तरफ जो यह वृक्ष है यह भी छोटी वृक्ष है, इसको पौधे के रूप में भी कह सकते हैं। और ये देख सकते हैं सामने म्यूजिक रूम है। फिलहाल अभी बंद है क्योंकि छुट्टी का समय हो गया है। हाँ, सामने उधर साइकोलॉजी लैब दिख रहा है, आप सब देख सकते हैं। और यहाँ के टीचर अजय सर हैं इस समय। और इसके जस्ट बगल में है कला प्रभाग है, SK पटेल सर। और ये हम अभी पीछे की तरफ चलते हैं, ये भी स्टाफ रूम है। इधर जो स्टाफ कर्मचारी उन लोग का रहने का सुविधा है, उनके फैमिली रहती इधर। तो चलिए अब हम वापस फिर से चलते हैं खेल मैदान की तरफ और आगे हम आप लोगों को CHS की कक्षाएं दिखाएंगे और साथ ही आपको हॉस्टल भी दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं। सामने स्टाफ रूम है, यहाँ पर लंच में सारे स्टाफ बैठ के खाना वाना खाते हैं। और सामने नल है पानी पीने के लिए। और सामने की तरफ जो CHS की कक्षाएं हैं देख सकते हैं, काफ़ी भव्य है और वातावरण भी काफ़ी 2 मंजिल बनी हुई है। सेकंड फ्लोर पे भी ऐसा ही है कक्षाएं। और जो इधर सामने की जो रास्ता है वह सरगा हॉल की तरफ जाती है। और सरगा हॉल में जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है आयोजित होते हैं तो इस सीढ़ी की तरफ से आप जो ऊपर है जस्ट सरगा हॉल की तरफ जाता है। तो चलिए हम CHS की कक्षाओं को दिखाते हैं। और इधर है पीछे का जो वातावरण है, स्टाफ रूम की तरफ जाता है। इधर कक्षाएं हैं, ये हमारे एक दोस्त हैं।
तो चलिए आपको कक्षाएं दिखाते हैं। सभी की रूम संख्या 12 11th F का है। काफ़ी विस्तृत है। इधर भी देख सकते हैं आप लोग, इधर भी ये पार्क टाइप में हमारे स्कूल में बनाया गया है। आप सब देख सकते हैं कितना भव्य लग रहा है। ये सामने की तरफ का जो नज़ारा है काफ़ी भव्य है। माता निवेशन की बगिया है। और सामने की तरफ महामना मालवीय जी की जो प्रतिमा है उसका भी दर्शन कराएंगे। तो पहले चलते हैं, जो कक्षाएं हैं उसको देखने का प्रयास करते हैं। कक्षाएं तो सारी बंद हैं। फिलहाल छुट्टी का समय हो गया है, छुट्टी हो गई है, तो इस कारण से कक्षाएं बंद है। तो हम लोग हर एक मोड़ पर CHS में आपको पानी पीने की सुविधा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं पानी पीने की सुविधा है, वाटर कूलर लगा हुआ है। काफ़ी ठंडे जल के स्रोत हैं, यहाँ पे देख सकते हैं नल भी है। तो इधर भी है, यहाँ पे जो देखते हैं पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें पानी आ रहा है, काफ़ी ठंडा पानी है, ठंडा पानी है। काफ़ी ठंडा पानी है। तो आइए लिए चलते हैं अब। और सामने की तरफ देख सकते हैं अशोक की जो पेड़ें हैं, पेड़ों की कतार है, काफ़ी भव्य है। और इसके जस्ट बगल में ये नारियल का जो पेड़ है काफ़ी लंबा है, भव्य है। चलिए अब हम आप लोगों को महामना मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा की तरफ चलते हैं, उनका दर्शन करवाते हैं। आपसे हमने वादा किया था आपको महामना मदन मोहन मालवीय जी के दर्शन करवाने चल रहा हूँ। ये BHU के संस्थापक हैं। जैसा कि BHU के बारे में आपको बता दें, 1916 में इसकी जो स्थापना हुई थी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी के कृत संकल्पों के द्वारा, उनकी निष्ठा के द्वारा इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, जिसमें अनेक विषयों की धर्म, विज्ञान शिक्षा दी जाती है, औषधि की। और देख सकते हैं महामना मालवीय जी, शत शत नमन। और महामना मालवीय जी की कुछ पंक्तियाँ यहाँ पे लिखी हुई है कि संसार में ज्ञान प्राप्त करके जो दूसरों को ज्ञान नहीं देता, उसके ऊपर ज्ञान रूपी ईश्वर अप्रसन्न से दिखलाई देते हैं। अर्थात आप जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो उसको औरों को भी बांटिए, क्योंकि क्रिया विनम जो ज्ञान है, क्रिया के बिना जो ज्ञान है वह भार के स्वरूप बन जाता है। तो इसलिए ज्ञान को आप बांटते रहिए, वो बढ़ेगा। ज्ञानी एक ऐसा धन है जो बांटने पर बढ़ता है। इसमें और पंक्तियाँ भी लिखी गई है। इसमें है शीलम पर्णम भूषणम, यानी शील ही, शालीनता ही पुरुष का सबसे उत्तम भूषण है। कहा भी गया है कि विद्या ददाति विनयम, अर्थात जो विद्या है वह हमें विनम्रता प्रदान करती है। तो अगर आपके पास विद्या है तो आप विनम्र हैं, तो यही सबसे बड़ी आपकी जो है उपलब्धि है, सबसे बड़ी उपलब्धि है। देख भी सकते हैं कि जो वृक्ष जो होते हैं वह पत्तों से लद जाते हैं, वो झुके हुए महसूस होते हैं, तो वही वास्तव में एक तरह से एक विनम्रता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। फिर से आ गए हम अपने विशाल ग्राउंड की तरफ। ये हमारे विद्यालय की सबसे बड़ा ग्राउंड है जी। और बनारस के स्कूलों में सबसे बड़ा ग्राउंड हमारे स्कूल CHS में ही आपको देखने को मिलेगा। और सामने जो एक तख्ती लिखी हुई है उस पर लिखा हुआ है कि छात्र राष्ट्र निर्माता हैं, वो जितने अच्छे होंगे देश उतना ही अच्छा होगा। तो अर्थात जो छात्र हैं वही राष्ट्र के निर्माता हैं। तो छात्रों में जो एक प्रकार की जागरूकता है वो आना बहुत ज़रूरी है। और सामने की तरफ देख सकते हैं टॉयलेट रूम है, शौच आदि के लिए। और ये रास्ता हमारे हॉस्टल की तरफ जाती है। हमारे विद्यालय का बहुत ही खूबसूरत हॉस्टल है। यहाँ पर अदर पर्सन को अलाउ नहीं है, चाहे कोई भी हो, बिना वार्डन की अनुमति के। और सामने देख सकते हैं एक रंग बिरंगा जो फूलों से खिली हुई एक पेड़ है। तो काफ़ी यह विद्यालय की जो दृश्य है उसमें और एक चार चांद लगा रही है। हाँ, आकर्षक प्रदान करती है, उसको चार चांद लगा रही है, जैसा कि हमारे दोस्त ने बताया। ये हमारे विद्यालय का बहुत विशाल मंच है। और यहीं पे प्रार्थना सभा स्थल है। और देख सकते हैं सामने सीढ़ियाँ दिख रही है। आइए हम इसको दिखाने का प्रयास करते हैं। यह प्रार्थना सभा स्थल है, सामने प्रार्थनाएं होती है, उधर खेल का मैदान है।
देख सकते हैं आपको काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी लंबा, काफ़ी भव्य। इसके चारों ओर जो पेड़ पौधे हैं इसकी हरियाली को, इसकी भव्यता को और आकर्षक प्रदान करते हैं एक प्रकार से। सामने कक्षाएं हैं, तो आइए हम चलते हैं। और सामने फिर से देख सकते हैं जो है वाटर नल लगा हुआ है और सामने डस्टबिन है, कचरे का भी एक प्रबंधन है, हरे रंग की डस्टबिन। और देख सकते हैं राधा कृष्ण क्राफ्ट हॉल, यानी क्राफ्ट से संबंधित जो हॉल है यह है। क्राफ्ट की गतिविधियां यहाँ पे आयोजित होती हैं, हस्तकला जो जिसको हम कहते हैं। और सामने फिर नल है, पानी पीना चाहते हैं पी सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे विघ्न हरण हनुमान मंदिर भी है, अगर भगवान महावीर का, भगवान हनुमान का दर्शन करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। देख सकते हैं उनकी पावन चरण पादुका भी रखी गई है। और हमारे मित्र इस समय जा रहे हैं भगवान बजरंगबली बाबा के दर्शन कर रहे हैं, उनकी चरण पादुका के ऊपर अपना सर नवाज रहे हैं। तो चलिए आइए अब दिखाते हैं आपको। हॉस्टल की तरफ ले चल रहे हैं। इस साइड CHS का विशाल हॉस्टल है, लेकिन सीमित बच्चों को ही मिलता है। जो पढ़ने में मेधावी छात्र होते हैं उन्हीं को हॉस्टल दिया जाता है। ये देख सकते हैं हमारे विद्यालय का विशाल ग्राउंड अभी तक चल रहा है, वो वहाँ तक बना हुआ है विशाल ग्राउंड। और सामने एक फिर क्रीड़ा परिषद है सेंट्रल हिंदू स्कूल का, देख सकते हैं सामने की तरफ, यानी खेल विभाग है। तो खेल से संबंधित भी गतिविधियाँ आयोजित होती है। सामने विस्तृत खेल मैदान। फिर से एक ग्राउंड का एंट्री गेट आ गया। इधर से हॉस्टल वाले बच्चे इधर से एंट्री करते हैं। नीट जाल है, देख सकते हैं। और ये वॉलीबॉल के लिए नेट जाल है। और देख सकते हैं आप सब कितनी अच्छी हरियाली हॉस्टल की, काफ़ी हरियाली से परिपूर्ण है। देख सकते हैं काफ़ी हरियाली है। यहाँ से एंट्री गेट शुरू हो रहा है हॉस्टल का। तो चलिए अब हम लोग आपको हॉस्टल की तरफ लेकर चलते हैं। देखिए हॉस्टल का प्रवेश द्वार कितना भव्य प्राकृतिक वातावरण में है। सामने अशोक अच्छे फूल लगे हुए हैं चारों तरफ, देख सकते हैं, उजले उजले सफ़ेद सफ़ेद फूल जो एक तरह से हमें शांति का संदेश देते हैं, एक तरह से वातावरण में ताजगी महसूस करवाते हैं। देख सकते हैं सामने की तरफ पेड़ भी हैं, पेड़ पौधे हैं। नीम का पेड़ है, माना जाता है कि नीम और अशोक जो है 24 घंटा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो काफ़ी भव्य और रम्य है। और सामने देख सकते हैं सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल का छात्रावास, आपको हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं। अंदर जाने की अभी अनुमति नहीं है, तो बाहर से ही हम दिखाने का प्रयास करते हैं। सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल का जो हॉस्टल है उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। देख सकते हैं छात्रावास सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल। और चारों तरफ देख सकते हैं बगीचे हैं, फूल लगे हुए हैं, फूल पत्तियों से सुसज्जित। उधर भी चारों तरफ भव्य है वातावरण। यहाँ आप आके किताब उताब लेकर के आके पढ़ भी सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो। इधर वार्डन का रूम है, यहाँ पर वार्डन रहते हैं दिन रात। तो अभी फ़िलहाल वो बंद दिख रही है, कोई बात नहीं, कार्य प्रगति पर है। और देख सकते हैं सामने कितना सुसज्जित जो है लताएं हैं, उस पर फूल खिले हुए हैं। तो इस तरह से हमने आपको CHS का दर्शन कराया। आप क्या सोचते हैं CHS के बारे में? हमने कोशिश की इस छोटी सी वीडियो में कि आपको हर वो पहलू की जानकारी दें, तो हर वो पहलू को बाहर से ही सही आपको दिखाने का एक तरह से प्रयास करें। देख सकते हैं सामने भी यह बास्केटबॉल का जाल भी है, और ये सामने जो है रोलर भी है, जो कि मैदान को एक तरह से समतल बनाने का कार्य करती है। तो कुछ विचार हम अपने दोस्त से जानने का प्रयास करते हैं कि CHS में इनका अनुभव क्या रहा है। CHS में हमारा बहुत अच्छा ही अनुभव रहा है। मैं क्लास 11 में यहाँ पर एडमिशन लेकर के आया हूँ, और इस समय मैं ट्वेल्थ है, क्लास 12 है, 4-5 महीने के और मेहमान हैं। यहाँ पर आप आएंगे लगेगा कि किस दुनिया में आ गए हैं हम, किस अनोखी सी दुनिया में आ गए हैं। आपका पूरा दुनिया ही चेंज हो जाएगी। यहाँ पर आप आएंगे
आपको लगे कि हाँ किसी विद्यालय में हम पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पर ज़रूर फॉर्म डालिए, चाहे आपका एडमिशन हो या ना हो। आप यहाँ पर आके इंट्रेंस एग्ज़ाम देकर देख लीजिए कि ये CHS में क्या है क्या नहीं। आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम से पता चल जाएगा कि CHS में क्या क्या चीज़ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि हमारे दोस्त ने बताया कि CHS में आप एक अनोखी दुनिया है यहाँ की जो विशालता है, भव्यता है, गुरु शिक्षकों का जो संगम है, समागम है, वह काफ़ी भव्य होता है। शिक्षा की एक बड़ी केंद्र के रूप में है। यहाँ पे एक पुस्तकालय है, कैंटीन है, एक छात्रावास की सुविधा है, यानी हर तरह से एक विशाल आपको मैदान मिलता है, लोग मिलते हैं, उनका अनुभव मिलता है और साथ ही साथ मेधावी छात्र आते हैं जो अपने अपने राज्यों से, अपने अपने ज़िलों से चुनकर आते हैं। तो CHS में एक एडमिशन पाना जो इतना आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी आप प्रयास ज़रूर कीजिए और इस भव्य महामना की बगिया में और एनी बेसेंट की जो पाठशाला है उसमें आप ज़रूर शिक्षा ग्रहण कीजिए। और यही हमारे जीवन की कामना हो कि हम CHS में पढ़ें या कहीं भी पढ़ें तो अपने संस्कृति है उसको बनाए रखें। और जो CHS है हमें शिक्षा के साथ साथ संस्कृति भी प्रदान करती है। तो आपने यहाँ धैर्यपूर्वक हमारे वीडियो को देखा, CHS के बारे में जाना, और हमें जितना भी हमें संभव हुआ आपको दिखाने का प्रयास किए, उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। और साथ ही हम अपने दोस्त की तरफ से और अपने तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।